हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुंडलिनी अवेकनिंग एंड रिलीजिंग ऑफ कार्मिक बैगेजेस। ये क्या होता है? कुंडलिनी असेंशन के लिए मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के कई सारे वीडियोस में डिस्कस किया है कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कैसे हमें पता चले कि हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। बेसिकली कुंडलिनी असेंशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंजलिक नंबर्स, कार्मिक टैप्स एंड एंडिंग ऑफ कार्मिक साइकिल्स, ये सब के सब स्पिरिचुअल जर्नी के ही प्रोसेस हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये भी एक स्पिरिचुअल जर्नी का ही प्रोसेस है। देखिए, संसार में सब कुछ विद्यमान है, बस हमारा अटेंशन उधर की तरफ नहीं जाता। जब हमारा अटेंशन इधर की तरफ जाने लग जाता है, वही हमारा एक जागृति की स्टेज होती है और उसी को एसेंशन का प्रोसेस कहते हैं। अब मैं ये बोलना चाहूँगी कि कुंडलिनी असेंशन में ही हमारा बेसिकली कुंडलिनी असेंशन क्या होता है? ये एक जर्नी है जहाँ हम कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में स्टेप इन करते हैं। अपने जितने भी कार्मिक बैगेजेस हैं, कार्मिक बैगेजेस के बारे में मैं आपको अभी बाद में बताऊँगी, उनको एक बार एक करके लेयर बाय लेयर रिलीज़ करते हैं और अपनी सोल को मुक्त करते हैं। इसलिए ही कुंडलिनी शक्ति अराइज होती है कि वो हमें एक डिस्ट्रॉटेड ह्यूमन बींग से, क्योंकि ह्यूमन बींग है, अर्थली अटैचमेंट्स में है, 3D में है, तो फियर भी है, एंजाइटी भी है, डिज़ायर भी है, जेलसी भी है, एनवी भी है। ये सब क्या है? ये डिस्ट्रॉशन के ही सिम्टम्स हैं। उस डिस्ट्रॉशन को ख़त्म करते करते डिवाइन की पावर में, एनर्जी में मर्ज करना। डिवाइन कैसे होते हैं? अनकंडीशनल लव, लव से हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करने वाले, गिवर नॉट रिसीवर। सो हम उस एनर्जी में जाते हैं और इसी जर्नी को, जहाँ आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि पहले तो वो अपनी कमियों को देख पाती है, दूसरा वो अपनी कमियों पे वर्क कर पाती है और अपनी कार्मिक साइकिल्स को तोड़ पाती है। अब हम बात करते हैं कि कुंडलिनी असेंशन को, पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि इसके पीछे मत पड़िए। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जिस तरह से एक पेड़, एक सीड, पौधा बनता है, पौधे से वो पेड़ बनता है और पेड़ से वो इतना बड़ा ह्यूज पेड़ बन जाता है कि वो उस सीड्स के बराबर थाउजेंड्स ऑफ फ्रूट्स हमें दे देता है। किसी ने कभी सोचा था कि इस सीड से इतना बड़ा पेड़ बनेगा? वी आर इन दिस जर्नी, वी आर अ सोल। हम इस अर्थली प्लेन पे आज से नहीं है, कब से हैं, और हम बार बार जन्म ले रहे हैं, हम भी उस प्रोसेस में हैं। तो हमारी सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आई होती है कि इस जन्म में हमने आध्यात्मिक उन्नति करनी है और अपने आप को इन सब चीज़ों से रिलीज़ करना है। ये सोल की चॉइस होती है कि वो अर्थ में क्या, कौन से कर्माओं को रिलीज़ करने जा रही है। ठीक है? तो जब आप कुंडलिनी असेंशन जर्नी में, उसको फोर्स मत कीजिए कि आप अपना 3D डायमेंशन छोड़ के आप किसी आश्रम में बैठ गए हैं। मैं उन लोगों को, सबको थैंकफुल हूँ जो इस जर्नी में एक स्पिरिचुअल मास्टर्स बन के लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए थैंकफुल हूँ। लेकिन अगर आपका कुंडली असेंशन नहीं हुआ है और आप इस एक्सट्रीम डिज़ायर में हो कि मेरी कुंडली असेंशन हो जाएगी तो मेरे को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, नहीं। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इसको नेचुरली होने दीजिए। इतिहास गवाह है, जिनको भी कुंडलिनी असेंशन हुआ है वो नेचुरली हुआ है, कोई फोर्सफुली नहीं हुआ है। क्योंकि फोर्सफुली जब होता है तो जो होता है फिर वो आप हैंडल नहीं कर पाते हो, आपकी आत्मा उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होती है। जैसे एक पौधे को हाइब्रिड बनाने के लिए हम ज़बरदस्ती हाइब्रिड बनाते हैं उस पौधे में, और जो नेचुरली फ्रूट राइप होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। सिमिलरली इसमें भी बहुत डिफरेंस होता है। ये हमारी आत्मा की जर्नी है, तो इसको आप नेचर पे, नेचर के रूल्स के अगेंस्ट मत जाइए, नेचर को सरेंडर कर दीजिए। ठीक है? तो ये बात है कुंडलिनी असेंशन की, इसको नेचुरली होने दीजिए। जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं वो ऑब्वियसली इस जर्नी में है, इसका पार्ट है, और वो ऑलरेडी बहुत कुछ जानते होंगे। मैं अपने तरफ से, अपने परसेप्शन से जितना भी आप लोगों को क्लियर कर सकती हूँ मैं अपने तरफ से करूँगी। सो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज कार्मिक डेप्थ। क्या होता है कार्मिक डेप्थ? देखिए, हम एक बात बोलना चाहूँगी कि हम एक सोल हैं, हमें ये बॉडी नहीं है, हमने बस एक चोला पहना हुआ है। सो जब एक सोल सबसे पहले ईश्वर के पास से इस धरती में जन्म लेती है तो वो बहुत हाई वाइब्रेशन सोल होती है। ठीक है? क्योंकि उसमें ईश्वरीय गुण होते हैं। अब धरती पे सोल आई, सोल ने डिज़ायर, अटैचमेंट, जेलसी, एनवी सब कुछ दिखाया, कुछ अच्छे कर्म किए, क्योंकि हर सोल अच्छे बुरे दोनों कर्म करती है, कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ बुरे कर्म किए, तो वो क्या हो गए, वो कर्मों के साथ उसके बंध गए उस सोल के। अब उस सोल ने फिर दूसरा रिपीटेटिव इनकार्सिनेशन लिया कि जो प्रीवियसली उसने क्या किया था, बुरे कर्म किए थे, वो मेल्ट हो। बट
धरती पे जाके वो सब भूल गए और वो फिर से ही वैसे ही कार्मिक डेप्थ रिपीट करने लगे, क्योंकि जितनी बार हम पैदा होंगे उतनी बार हम सबकॉन्शियसली वही काम करेंगे रिपीटेड साइकिल्स में जो हमने पिछले जन्म में किया। बोलते हैं ना, आत्मा एक यात्रा में है, आत्मा अपने संस्कार लेके आई है। कौन आत्मा सत्य बोलना चूज़ करती है, कौन असत्य बोलना चूज़ करती है, कौन धर्म पे चलना चूज़ करती है, कौन अधर्म पे चलना चूज़ करती है, ये आत्मा का डिसीज़न है। तो आत्मा प्रीवियसली लेके आ रही है, अब आत्मा प्रीवियसली लेके आ रही है, उससे अपने कर्मा क्लियर नहीं हो रहे, तो बार बार जन्म ले रही है, बार बार जन्म ले रही है, तो हीप ऑफ कार्मिक डेप्थ आपके पास आ गई। अब हीप ऑफ कार्मिक डेप्थ आ गई तो अब कैसे किया जाएगा उसको क्लियर? तब आत्मा डिसीज़न लेती है कि वो इस जर्नी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज पे आएगी, ठीक है, और अपना सोल एसेंशन करेगी, अपनी कार्मिक डेप्थ को क्लियर करेगी। आत्माएं भी तीन तरह की होती है। एक होती है कमज़ोर आत्मा, तो उसकी उनकी लाइफ बड़ी स्मूथ चलती है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है कि स्मूथ स्मूथ चलेगी। एक होती है थोड़ी उससे स्ट्रॉन्ग आत्मा, और एक होती है बहुत स्ट्रॉन्ग आत्मा, तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूज चैलेंजेस फेस करती है और लास्ट में फ्री हो जाती है अपने इस कार्मिक टैप से। हम इस अर्थली प्लेन में तब तक बंधे हुए हैं जब तक हमारा कर्मा हमारे को यहाँ के बांध के बैठा हुआ है। जिस दिन हमारा कार्मिक टैप से हम फ्री हो गए, उस दिन हमारी सोल इस बॉडी से फ्री हो जाती है, क्योंकि सोल इज़ द ओनली इनफाइनाइट power which is not destroyable. You cannot create a soul, you cannot destroy a soul. Body can be destroyed. So this is the process of karmic depth. इसलिए बोलते हैं जब हम कुंडली एसेंशन में होते हैं, हमारे कुंडली शक्ति के कारण जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस में आते हैं और हम अवेयरली उस कार्मिक पैटर्न को तोड़ते हैं। हम दो ही चीज़ कर रहे होते हैं, या तो हम कार्मिक पैटर्न्स को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं या हम उसको तोड़ रहे होते हैं, और इसी को डिवाइन जस्टिस कहते हैं, इसी को बैलेंस कहते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कर्मा का कितना बड़ा रोल है। हम सोचते हैं कि हम इस अर्थली प्लेन में हैं, बड़ी कार ले लेंगे, बड़ा घर ले लेंगे, खूब सारे पैसे कमा लेंगे तो हमारी लाइफ स्मूथ चली जाएगी। ठीक है, आप कार्मिक वर्ड में हो, 3D वर्ड में हो, मनी इज़ यूज़फुल, ऐसा बात नहीं है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं तो आप बिल्कुल भी 3D डायमेंशन से बैलेंस ना बनाएं और फाइनेंशियली अपना कर्म करना छोड़ दें। बोलते हैं कर्म ही पूजा है। महाभारत में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सारा युद्ध लड़ने दिया, वनवास में पांडव गए, उनको जाने दिया। क्यों जाने दिया? वो टाल भी सकते थे, लेकिन कर्म था, कर्म का फल भोगना था। लेकिन जहाँ इंसान सत्य पे चल रहा है, धर्म पे चल रहा है, वहाँ ईश्वर खड़ा है, वो आपके साथ अहिंसा और इनजस्टिस नहीं होने देंगे। इसी को डिवाइन इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इसलिए जो भी लोग अपनी कुंडलिनी एसेंशन जर्नी में हैं, वो अपने इनर वर्क पे काम कीजिए, शैडो वर्क कीजिए, मिरर वर्क कीजिए। मैंने एक ऑडियो में सब कुछ डिस्कस किया है, किस तरह से अष्टांग योगा प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से इनर वर्क करना है, विपासना मेडिटेशन कीजिए। ये सब आपकी सोल को मैच्योर और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, इतनी स्ट्रेंथ देगी कि आप अपने जितने भी कार्मिक टैप्स हैं, जिन कर्मास के कारण आप इस 3D डायमेंशन में फंसे हो, आप उनसे रिलीज़ हो सको। कर्मा इज़ वेरी पावरफुल एंड कर्मा इज़ रियल। वट एवर यू पुट इन टू द यूनिवर्स विल ऑलवेज कम बैक टू यू। इसलिए बोला जाता है जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हैं, हम नेचर से रिकनेक्ट करते हैं, हम ह्यूमैनिटी से रिकनेक्ट करते हैं, हम एम्पैथ बनते हैं, हम सारे जीव जंतु को एक बराबर समझने लगते हैं, चाहे वो कीड़ा भी क्यों ना हो, क्योंकि वो भी ईश्वरीय शक्ति का ही वास होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई।